व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो अब हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जेनेरिक पजल्स। हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था, उसके LOD 1 के क्वेश्चंस एंड उसके एग्जांपल्स। चैप्टर 5 हमने थोड़े टाइम के लिए स्किप कर दिया है क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसे हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी इस चैप्टर पे आते हैं। लेट्स रीड द बेसिक्स। Reasoning puzzles are a favorite question type in all aptitude examination. Okay, in a scheme of chapters on reasoning contained in this book, we have created separate chapters for specific kinds of puzzles, which are often asked like arrangements and ranking, etc., which constituted the chapters prior to this one. All other categories of puzzles which cannot be specifically categorized as any of the foregoing chapters you will get to see and practice in this chapter. As the name suggests, questions on the puzzle challenge you to match multiple factors like name, color of a shirt, place of living, car model, drive-in, etc. अब देखो इस चैप्टर में क्या होगा, इसमें पजल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने लॉजिकल रीजन अरेंजमेंट्स एंड रैंकिंग्स करे थे ना, तो उसमें कैटेगरीज हमने बनाई थी कि नेम्स एंड डिपार्टमेंट्स थे या फिर उसकी रैंकिंग्स बनानी थी। अब इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होंगे, जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हो कि उनके कलर्स हैं एंड ABCDE लोग हैं, उनके शर्ट के कलर्स हैं एंड वो लोग क्या पीते हैं। तो उसमें 3 फैक्टर्स हो गए। तो ऐसी मल्टीपल फैक्टर्स दिए जाएंगे, उनको हमें मैच करना पड़ेगा, ठीक है, लाइक अ पजल, ठीक है। अब इसमें ये पॉइंट्स दे रखे हैं। द की स्किल्स इन्वॉल्व, तो इससे आप पढ़ लेना। द एबिलिटी टू मेक अ रेलेवेंट टेबुलर स्ट्रक्चर फॉर यूजिंग दिस क्लूज सीमलेसली। तो ऐसे टेबुलर स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए, बल्कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं जो सिखाऊंगा ना उस पर आप ज़्यादा ध्यान देना, वो बहुत ईजी है, ठीक है। तो आप ये की स्किल्स पढ़ लेना। हम इलस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 1। एट अ फैंसी ड्रेस पार्टी पीपल वर आस्क्ड टू ड्रेस एज एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंटेड देयर प्रोफेशंस। ओके, कौन कौन थे? मिस्टर अभिजीत, मिस्टर बैनर्जी, मिसेस चैटर्जी, मिस्टर दीपंजन एंड मिस्टर इलंगोवन। इन्हें हम ABCD से रिप्रेजेंट करेंगे। कौन कौन थे? A, B, C एंड D एंड E, ठीक है। तो ये 5 लोग थे, ठीक है। मिस्टर अभिजीत, ये मिस्टर एंड मिसेस को हम ऊपर बार से डिनोट कर देंगे, ठीक है। दीज आर फीमेल्स, मिसेस बैनर्जी एंड मिसेस चैटर्जी, एंड बाकी सब मिस्टर हैं, ठीक है। द कॉस्ट्यूम्स इंक्लूड अ लीफ, अब कॉस्ट्यूम्स लिख लेते हैं। अ लीफ, अ पेन, फोर्क, कैमरा रील एंड स्टेथोस्कोप। आगे रीड करते हैं। द प्रोफेशंस इंक्लूड अ फोटोग्राफर, अ गार्डनर, अ कंपाउंडर, अ टीचर एंड कुक। अब इनके प्रोफेशंस दे दिए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से? फोटोग्राफर, गार्डनर, कंपाउंडर, टीचर एंड अ कुक। कुक को हम पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये भी कितने हैं? 5। तो देखो 3 फैक्टर्स हैं इसमें, 3 पजल्स जिन्हें हमें मैच करना है। क्या क्या? नेम्स, ठीक है, देन उनके कॉस्ट्यूम्स एंड देन उनके प्रोफेशंस, ठीक है। तो हम वही करेंगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड टाइप का टेबुलर फॉर्म नहीं बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो वही कॉलम्स बनाएंगे हम। क्या क्या? दीज आर नेम्स, देन कॉस्ट्यूम्स एंड प्रोफेशंस, ठीक है। अब पढ़ते हैं। मिस्टर अभिजीत इज़ अ टीचर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेम A, ही इज़ अ टीचर, तो इसका प्रोफेशन क्या हो गया? टीचर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीदर मिसेस बैनर्जी नॉर मिसेस चैटर्जी वॉज ड्रेस्ड एज अ फोर्क। अब इसे हम नीचे लिख देते हैं, नीचे मेंशन करने के लिए। क्या बोला है? बैनर्जी एंड कौन? बैनर्जी एंड C, चैटर्जी फोक नहीं थे, ठीक है, तो वो फोर्क नहीं थे, ठीक है। नन ऑफ द मैन इज अ कंपाउंडर, ठीक है। तो अब देखो कंपाउंडर कौन हुआ? B एंड C में से कोई हुआ, तो यहाँ पर लिख देते हैं B और C क्या होंगे? कंपाउंडर, ठीक है, क्योंकि 2 ही फीमेल्स हैं, दैट आर B एंड C। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर दीपंजन D इज ड्रेस्ड एज अ कैमरा रील, ठीक है। तो जो D है, ही इज़ ड्रेस्ड एज अ कैमरा रील, तो उसकी कॉस्ट्यूम क्या है? इट इज़ कैमरा रील, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिसेस चैटर्जी इज़ अ गार्डनर। अब C जो है उसको साफ साफ बताया है, उसका प्रोफेशन क्या है? शी इज़ अ गार्डनर, ठीक है।
Each person wore the costume relevant to his profession only. Example, the pen was worn by the teacher, the camera reel by the photographer, etc. अब देखो इसमें बोला है कि जिस जो प्रोफेशन के हिसाब से लोगों ने कॉस्ट्यूम पहनी है. फॉर एग्जाम्पल अब हमने क्या क्या प्रोफेशन थे, लीफ, पेन, फोर्क, कैमरा, स्टेथोस्कोप था. तो देखो गार्डनर क्या होगा, गार्डनर लीफ से रिलेटेड है, पेन नहीं हो सकता, फोर्क से क्या करेगा गार्डनर, कैमरा रील से हो नहीं सकता, स्टेथोस्कोप का क्या करेगा. तो गार्डनर किससे रिलेटेड है, वो क्या काटता है, दीज आर लीव्स. ठीक है, तो ये इसका हो गया लीफ. अब टीचर का देखते हैं, टीचर का लीफ हो सकता है, नहीं. फोर्क से क्या करेगा, कैमरा नहीं, स्टेथोस्कोप नहीं, बचा क्या, पेन. टीचर पेन यूज़ करता है ना. अब देखो कैमरा रील कौन यूज़ करेगा, उसका प्रोफेशन क्या हो सकता है, उसका होगा फोटोग्राफर. ठीक है, क्योंकि कोई और तो यूज़ नहीं करेगा. ठीक है, अब देखो हमने एक पॉइंट नोट किया था कि बी और सी में से कोई कंपाउंडर है. ठीक है, एंड सी का हमें पता चल गया वो एक गार्डनर है. तो हम बी को क्या बनाएंगे, ही इज़ अ कंपाउंडर. ठीक है, ही इज़ अ कंपाउंडर. एंड कंपाउंडर का किससे लेन देना होगा, लीफ नो, पेन नो, फोर्क नो, कैमरा नो, स्टेथोस्कोप. ठीक है, क्योंकि कंपाउंडर किससे रिलेट करेगा, स्टेथोस्कोप से. ठीक है, अब बचा क्या, ए डी सी बी ई. ई क्या होगा, बचा क्या इनमें से, पेन, कैमरा रील, लीफ, स्टेथोस्कोप, फोर्क. ठीक है, तो ई क्या होगा, फोर्क. और फोर्क कौन यूज़ करेगा, इट विल बी अ कुक ऑब्वियसली, है ना. तो प्रोफेशन इसका क्या होगा, कुक. तो हमें इससे क्या पता चला, इनके नेम्स, इनके कॉस्ट्यूम्स और इनके प्रोफेशंस पता चल गए. ये क्वेश्चन बहुत इजी था, है ना. अब आगे हम जैसे बढ़ते जाएंगे तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा. फिलहाल हम इनके क्वेश्चंस पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, विच पर्सन इज ड्रेस्ड एज ए स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप कौन ड्रेस हुआ था, इट इज़ बी, मतलब मिसेस बैनर्जी. ठीक है, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी. सेकेंड, व्हाट इज़ मिस्टर एलंगोवंस प्रोफेशन. अब मिस्टर एलंगोवंस प्रोफेशन क्या था, देखो ई का प्रोफेशन क्या था, ही इज़ अ कुक. ठीक है, सो इट इज़ ऑप्शन ए, ही इज़ अ कुक. अब हम इलस्ट्रेशन 2 पे आते हैं. लेट्स रीड. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन बिलो. ओके, फॉर एडमिशन इनटू वेकेंट सीट्स ऑफ हायर सेकेंडरी क्लासेस most school prescribed an admission test. Okay, there is no uniformity in the nature of these tests. However, Anuja Sinha, Amit, Himesh, Mahima and Sonit, whose parents had been transferred to Lucknow this summer and who were all seeking admission into class 11th, appeared in entrance test of different schools. अब देखो कौन कौन था, इट इज़ अनुज, ठीक है, अमित, हिमेश, महिमा एंड सोनित. ठीक है, तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5. तो ये 5 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट के लिए अपीयर हुए और डिफरेंट स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट के लिए हुए. ठीक है, अब आगे रीड करते हैं. द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ऑल द टेस्ट हैपन टू बी डिफरेंट. ठीक है, अब सबने अलग अलग टेस्ट दिए थे एंड सारे टेस्ट के क्वेश्चंस अलग अलग हैं. ओके, अमित रोट एन एंट्रेंस टेस्ट कंटेनिंग एग्जैक्टली ट्वाइस एज मेनी क्वेश्चंस एज द टेस्ट दैट हिमेश रोट. अब देखो ध्यान से देखना, इसमें 3 कैटेगरीज हैं. पहला होगा स्कूल्स, दूसरा होगा इनके नेम्स एंड तीसरा होगा इनके क्वेश्चंस. ठीक है, तो पहले हम ना जैसे हमने इनके नेम्स नोट करे वैसे ही हम इनके स्कूल्स के नेम एंड मार्क्स जो भी दे रखे हैं वो नोट कर लेते हैं. कौन कौन से देखते हैं. अमित रोट एन एंट्रेंस टेस्ट कंसिस्टिंग एग्जैक्टली, ठीक है. हिमेश रोट, सुनीत रोट टेस्ट कंटेन्स 160 क्वेश्चन. अब पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. 160, ठीक है. बट इट वॉज नीदर फॉर द एडमिशन इनटू सिटी मॉन्टेसरी स्कूल. स्कूल्स देख लेते हैं, CMS, नॉर फॉर सिंडिया स्कूल. तो इट इज़ सिंडिया ऑल्सो. दिल्ली पब्लिक स्कूल एक DPS भी हो गया. टेस्ट कंटेन 200 क्वेश्चंस, तो एक क्वेश्चन कितने हुए, 200. बट नीदर हिमेश एंड महिमा रोट द टेस्ट. सिटी मॉन्टे स्कूल ये हो चुका है, had 120 questions, 120 क्वेश्चन वाला भी टेस्ट था. बट इट वॉज नॉट रिटन बाय हिमेश. ओके, द टेस्ट ऑफ महिमा शर्मा रोट अबाउट 25% लेस क्वेश्चंस देन द टेस्ट अमित अग्नोत्री रोट. बट इट वॉज नॉट सिटी मॉन्टेसरी स्कूल एंड सिंडिया स्कूल. ठीक है, डिड नॉट राइट मिलेनियम स्कूल्स. एक स्कूल कौन सा हो गया, मिलेनियम. ठीक है, एक मिलेनियम हो गया, इसे हम शॉर्ट में MILL लिखते हैं. ठीक है, और सेंट मैरीज. ठीक है, तो एक हो गया सेंट मैरीज. तो कितने स्कूल्स हो गए, 1 2 3 4 5. तो हमें 5 स्कूल्स के बारे में पता चल गया, 5 स्टूडेंट्स के बारे में पता चल गया. लेकिन
हमें क्वेश्चन सिर्फ 3 पता चले, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर 2 और क्वेश्चन हैं जो मिसिंग हैं, वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन भी 5 हैं क्योंकि दे ऑल अपीयर्ड फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशंस। तो अब हम क्या करेंगे, वही 3 कॉलम्स बनाएंगे। देखो कैसे, नेम्स, ठीक है, नेम्स एंड स्कूल्स ऑफ कोर्स एंड क्वेश्चंस, ठीक है। अब फिर से रीड करना स्टार्ट करते हैं। अमित wrote an entrance test containing exactly twice as many questions as the test that हिमेश wrote। अब देखो इनके नीचे हम मार्क कर लेते हैं छोटा सा वर्किंग नोट। हिमेश के क्वेश्चंस को हम x मान लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर बोला है जो अमित ने एंट्रेंस टेस्ट दिया है वो एग्जैक्टली ट्वाइस एज मैनी क्वेश्चंस एज हिमेश, ठीक है। तो अमित ने जो क्वेश्चन दिया है वो हिमेश का ट्वाइस है, तो हम उसे 2x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। सोनित wrote a test that contains 160 क्वेश्चंस, ठीक है। तो सोनित का नाम आ गया। इट कंटेन्स टेस्ट, सॉरी शी wrote a test that contains 160 क्वेश्चंस, तो हमें 160 क्वेश्चंस इसके पता चल गए। बट इट वॉज नीदर फॉर द एडमिशन इन टू सिटी मॉन्टेसन स्कूल नॉर सिंडिया स्कूल। ना तो वो CMS था ना सिंडिया था, तो क्या क्या हो सकता है, हम सारे ऑप्शन लिख देंगे, ठीक है। इट माइट बी DPS और स्लैश इट माइट बी मिल और सेंट मैरीज, इसे शॉर्ट में सेंट लिख देते हैं सिर्फ। आगे बढ़ते हैं। DPS टेस्ट कंटेन 200 क्वेश्चंस। देखो उन्होंने क्या बोला, DPS सेट कंटेन्स 200 क्वेश्चंस एंड सोने ने जो टेस्ट दिया था वो 160 का था, तो DPS हो नहीं सकता, तो सिंपल इसे काट दिया। अब इसके ऑप्शंस क्या बचे, मिल एंड सेंट मैरीज। आगे देखते हैं। DPS का हम रोट कर लेते हैं, ठीक है। DPS का लिख लेते हैं, DPS 200 क्वेश्चंस, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। बट नीदर हिमेश नॉर महिमा रोट द टेस्ट। अब देखो M और H ने ये टेस्ट नहीं लिखा था एंड सोनित ऑलरेडी हो चुका है, तो बचा क्या, अनुज एंड अमित। तो अनुज और अमित में से किसी ने DPS का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल टेस्ट हैड 120 क्वेश्चंस, ठीक है। तो मतलब वो भी अलग है, तो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल CMS कंटेन्स 120 क्वेश्चंस बट इट वॉज नॉट रिटन बाय हिमेश। अब देखो हिमेश ने नहीं लिखा था, तो बचा क्या, हिमेश हो नहीं सकता एंड सोनित ऑलरेडी हो चुका है एंड फिर बचा गया अनुज, अमित एंड महिमा। तो इट इज़ अगेन अनुज एंड अमित और महिमा, ठीक है। द टेस्ट दैट महिमा शर्मा wrote had 25% लेस क्वेश्चंस दैन द टेस्ट अमित अग्निहोत्री wrote, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला, हम ये वर्किंग नोट में लिखेंगे। जो M है उसने जो टेस्ट लिखा था वो उसके टेस्ट में 25% लेस क्वेश्चंस थे जितने अमित के थे, ठीक है। तो मतलब अमित के जितने थे उसके 75% हम बोल सकते हैं महिमा के थे। 25% लेस ही तो करना है, तो अगर 2x 100% के बराबर है तो उसका 25% लेस करेंगे तो मतलब 75%। तो महिमा जो है, महिमा शर्मा, उसके कितने हुए, 75% क्वेश्चन हुए किसके, अमित के, मतलब 2x, ठीक है। तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1.5x, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। बट इट वॉज नॉट फॉर CMS और सिंडिया स्कूल। अब देखो महिमा जो है वो CMS स्कूल का नहीं था, तो मतलब वो यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये अच्छा तरीका है ना करने का। तो बचा क्या, इससे हमें क्या पता चला, जो अनुज एंड अमित हैं वो दोनों या तो DPS या CMS के होंगे। फॉर एग्जांपल अगर अनुज DPS का हो जाता है तो अमित CMS का हो जाएगा एंड अमित अगर DPS का हो जाता है तो अनुज CMS का हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुज डिड नॉट राइट मिलेनियम स्कूल्स और सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल, ठीक है। When all the tests are compared with regard to the number of questions in them, St. Mary Convent falls exactly in the middle of the list, ठीक है। अभी इस लाइन को नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। Each of the 5 students wrote exactly one of these tests, the longest one of which contained 200 questions। अभी हमें क्यों दे रखे हैं इतने सारे हिंट्स, अभी देखते हैं। तो अब यहाँ पर क्या बोला है, 200 मैक्सिमम क्वेश्चन है। देखो अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में बनाए क्वेश्चंस को, 1 2 3 4 5 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एंड जो सबसे बड़ा है, मान लो असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, सबसे छोटा यहाँ एंड सबसे बड़ा यहाँ, तो सबसे बड़ा यहाँ पर हमें बता दिया गया कि 200 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एंड जो सेंट मेरीज कॉन्वेंट के हैं
वो बीच में फॉल करता है। तो उससे पहले हम ये पता लगा लेते हैं कि सेंट मैरीज़ के कितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम बाकी सारे नेम्स लिख लेते हैं। कौन कौन बचा, महिमा एंड हिमेश, ठीक है, ये दो ही बचे। अब महिमा के स्कूल की बात की जाए तो यहाँ पर लिखा था महिमा वॉज नॉट फॉर सिटी मॉन्टेसन स्कूल एंड सिंडिया स्कूल। तो ये CMS नहीं हो सकता, ये सिंडिया नहीं हो सकता, DPS ऑलरेडी हो चुका है, बचा क्या, मिल एंड सेंट मैरीज़। तो ये भी मिल एंड सेंट मैरीज़ होगा। अब देखो सोनित एंड महिमा भी मिल एंड सेंट मैरीज़ के बीच में ही है। अगर फॉर एग्जांपल सोनित मिल से होगा तो सेंट मैरीज़ का महिमा होगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो हिमेश के लिए क्या बचा, मिल एंड सेंट मैरीज़ नहीं हो सकता, DPS एंड CMS हो चुका, तो मतलब हिमेश का डेफिनेटली विल बी सिंडिया, ठीक है। अब देखो अगर हमें किसी भी तरीके से अमित का पता चल जाए कि अमित के या तो 200 मार्क्स थे या 120 मार्क्स थे, तो उससे हमें हिमेश के मार्क्स पता चल जाएंगे एंड अमित के भी मार्क्स पता चल जाएंगे। तो अब हम इसको क्लैरिफाई कैसे करें, तो इसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। हम एग्जाम्पल के उसमें मान लेते हैं कि अमित जो है वो उसके 120 मार्क्स आए थे एंड अनुज के 200 मार्क्स आए थे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ओनली फॉर एग्जाम्पल। तो हम इसे इधर अमित मान लेते हैं, इधर अनुज। तो अगर मान लो अमित के 120 मार्क्स आए थे, ठीक है, तो इधर अगर हम वर्किंग नोट करते हैं, ठीक है, अमित के 120 मार्क्स, तो 2x क्या हुआ, 2x की वैल्यू 120 हो गई, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 60, ठीक है, नॉर्मल डिवीजन। तो हिमेश के मार्क्स कितने हो गए, 60 एंड महिमा के निकाले तो कितने हो गए, महिमा के इट इज़ 1.5 टाइम्स x मतलब 60, दैट इज़ 90, ठीक है। अगर मार्क्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, क्या क्या है, 60, 90, 120, 160, 200, ठीक है। तो सबसे स्मॉल क्या हुआ, 60, देन 90, देन 120, देन 160 एंड देन 200, ठीक है। तो ये ऑर्डर आना चाहिए, ठीक है, अगर अमित के मार्क्स 120 हुए तो, ठीक है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं और ये 120 मार्क्स किसके हैं जो सेंटर में आया है, ये हैं CMS के, ठीक है, CMS। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन था कि जो सेंट मैरीज कॉन्वेंट जो है उसके मार्क्स फॉल्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द लिस्ट, एग्जैक्टली इन द मिडल, लेकिन यहाँ पर तो मिडल में CMS आ रहा है, तो इसका मतलब दिस इज़ द रॉन्ग एजम्पशन, ठीक है। तो अमित के मार्क्स 120 नहीं हो सकते, ये अनुज के मार्क्स होंगे एंड अमित के 200 होंगे, ठीक है, तभी बीच में सेंट मैरीज के मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो हम इसे करेक्ट कर लेते हैं, अनुज को यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं एंड यहाँ पर अमित को कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। तो अमित के कितने हैं, 200 मार्क्स एंड अनुज के कितने हैं, 120 मार्क्स। अब इसे भी कैंसिल कर देते हैं और एक करेक्ट कैलकुलेशन करते हैं जिसमें 2x इज़ इक्वल टू 200 एंड x इज़ इक्वल टू 100, ठीक है। तो हिमेश के कितने मार्क्स हो गए, इट इज़ 100 एंड महिमा के कितने मार्क्स हो गए, इट इज़ 1.5 टाइम्स 100 दैट इज़ 150, ठीक है। तो 150 इज़ महिमा एंड हिमेश के कितने, इट्स 100। तो हमें इनके मार्क्स पता चल गए एंड अगर हम इसका सही में अगर अब ऑर्डर निकालेंगे तो देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करते हैं तो सबसे लीस्ट क्या हुआ, इट इज़ 100, ठीक है, देन 120, देन 150, ठीक है, देन 160 एंड देन 200, ठीक है। तो अब बीच में जो लाई कर रहा है वो किसका होना चाहिए, सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल का। मैंने तभी आपको बोला था कि ये लाइन मार्क करना, बहुत छोटी छोटी माइन्यूट हिंट्स दे रखी होती हैं जिससे क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो 150 जिसके मार्क्स आए हैं वो दैट बिलोंग्स टू सेंट मैरीज। तो महिमा का कौन सा हो गया, सेंट मैरीज, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। एंड जो सोनित का था वो एक्चुअली किसका था, मिलेनियम का, तो यहाँ पर हम सेंट मैरीज को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजी तरीका था, आप ऐसे ही अगर चार्ट्स बना के करोगे ना तो बहुत सिंपल फेम में हो जाएगा, फालतू आपको ऐसे चार्ट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो हमें सबके नेम्स, उनके स्कूल्स एंड उनके क्वेश्चंस पता चल गए एंड ऑर्डर पता चल गया। तो अब इनके क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अनुज सिन्हा रोड द टेस्ट फॉर द एडमिशन इनटू विच स्कूल। अब अनुज ने कहाँ पर भरा था, इट इज CMS, सो इट इज़ ऑप्शन C, CMS। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ अमित Agnihotri secured only 50% marks in the test, each question carrying 1 marks,
हाउ मेनी मार्क्स डिड ही स्कोर इन दिस टेस्ट। तो देखो क्वेश्चन में है क्या, वो बोलता है कि अमित जो है उसने 50% मार्क्स सिक्योर किए हैं एंड एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो 200 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हैं, तो कितने मार्क्स का टोटल होगा 200 मार्क्स का। तो अमित ने 50% स्कोर किया है, तो 200 का 50% कितना हुआ, इट इज़ 100। सो इट इज़ ऑप्शन सी 100। ओके, अब इसके 5th क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ बोथ सुनीत एंड अमित secured equal marks in their respective tests and the test Sunit wrote carried 5 marks per question, how many marks did each question in Amit's test carry? It is given that the both Amit and Sonit answered 75% of the question of the respective test correctly. Wrong answers did not fetch any mark. सोनित के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अभी यहाँ मैं वर्किंग नोट करता हूँ, तो 160 क्वेश्चंस थे, ठीक है, और उसने क्वेश्चंस कितने करे, 75% ऑफ 160, दैट इज अगर इसे कैलकुलेट करें तो कितना आएगा 120। तो उसने 120 क्वेश्चंस करे, ठीक है, एंड यहाँ पर बोला है एक क्वेश्चन था 5 मार्क्स का, तो टोटल क्वेश्चंस तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 12 टाइम्स 5 120 टाइम्स 5 इट इज़ 600। तो 600 जो स्कोर था वो अमित का भी था एंड सोनित का भी था। अब अमित के टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे 200 एंड अमित ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे 75% क्वेश्चंस किसके 200 के, उसके 200 क्वेश्चंस है ना, तो 75% 200 का कितना होता है, इट इज़ 150। तो 150 क्वेश्चंस थे अमित के, टोटल मार्क्स उसने स्कोर किए 600, तो एक क्वेश्चन कितने का हुआ, इट इज़ 600 डिवाइडेड बाय 150, दैट इज़ अगर से हम कैलकुलेट करें तो इट इज़ 4, तो इट कंटेन्स 4 मार्क्स ईच। समझ में आया, तो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू। अनुज CMS 180 क्वेश्चंस, अनुज CMS 180 नहीं 120 है, अमित अहोगनी मिलेनियम स्कूल 160, अमित नहीं गलत, हिमेश सिंधिया 100 क्वेश्चंस, हिमेश सिंधिया 100 क्वेश्चंस, येस दिस इज करेक्ट, ठीक है। महिमा शर्मा सिंधिया ना, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो इट इज ऑप्शन सी हिमेश एंड सिंधिया स्कूल एंड देन 100 क्वेश्चंस, so this is correct, so it is option number C. So these were the solutions of 3 to 6. तो हमने इस वीडियो में इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट्स एंड 2 इलस्ट्रेशन सॉल्व किए। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कंसीडर शेयर एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, बिकॉज इट गिव्स अस मोटिवेशन टू प्रोवाइड यू मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।